नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी कम्युनिटी में। तो दोस्तों, केबीसी का जो ऑनलाइन ऑडिशन यानी कि जो लेवल 4 है वो ख़त्म हो चुका है। हालांकि बहुत सारे लोग अपना ऑडिशन नहीं दे पाए या कंप्लीट नहीं कर पाए टेक्निकल इश्यूज़ के कारण जो सोने लिव पे आए थे। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केबीसी की तरफ से कोई अपडेट का वेट कर रहे हैं कि क्या इस बार री रजिस्ट्रेशन होगा। तो अगर कोई अपडेट मिलता है तो वो हम आपको ज़रूर देंगे, लेकिन चांसेस जो है वो कम लग रहे हैं, क्योंकि सुनने में आया है कि केबीसी का जो टेलीकास्ट है वो शायद अगस्त महीने से स्टार्ट हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। अब जिन लोगों का ऑडिशन जो है वो कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, वो लोग बहुत उत्सुक है ये जानने के लिए कि अगला जो लेवल है यानी कि लेवल 5 उसमें क्या होगा। तो जो लेवल 5 है उसको हम लोग कहते हैं पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि आपका एक वन ऑन वन पर्सनल इंटरव्यू होता है केबीसी के एक टीम मेंबर के साथ। तो पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे होता है और कितने मार्क्स पे आपका जो सिलेक्शन है वो होगा, उसके बारे में सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वो जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। तो पहला सवाल है कि कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए, जितने भी लोगों ने ऑडिशन दिया है उनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप उनका जिनको 15 से ज़्यादा मिलने वाले हैं ऑडिशन पे, यानी कि जिनका ऑडिशन बहुत अच्छा गया। दूसरा ग्रुप उनका जिनको 11 से लेकर 15 के रेंज में मार्क्स मिलने वाले हैं, और ये वो ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं। और तीसरा ग्रुप उनका जिनका जो मार्क्स है वो 7 से लेकर 10 के रेंज में है, यानी कि उनका जो ऑडिशन है वो उतना अच्छा नहीं गया, ठीक ठाक गया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपका जो सिलेक्शन है वो आपके जीके के स्कोर और वीडियो सबमिशन दोनों पे डिपेंड करता है। एक्चुअली वीडियो सबमिशन पे तो 80% डिपेंड करता है। तो अगर आपने जीके में बहुत अच्छा स्कोर किया है लेकिन आपके जो वीडियोस है वो अच्छे नहीं बने हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पिछले साल 16 स्कोर किया था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उनका वीडियो अच्छा नहीं था। तो अगर आपने 15 प्लस स्कोर किया है और आपके जो वीडियोस है वो अच्छे से अपलोड हो गए हैं और उनके क्वालिटी जो है वो अच्छा है। क्वालिटी से मेरा मतलब है कि अगर आपने वहाँ पे अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात किया है, अगर आपने सारे रूल्स को फॉलो किया है, जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो किया है, और अगर आपने अपना स्टोरी जो है वो केबीसी को अच्छे से समझा पाए हैं, तो फिर आपका जो सिलेक्शन है वो 100% कन्फर्म है। तो अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, यानी कि अगर आपने 11 से 15 के रेंज में स्कोर किया है तो आपका जो सिलेक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा। तो दोस्तों देखिए, 11 से 15 का रेंज जो है वो बहुत अच्छा रेंज है, उसमें सिलेक्शन के पूरे चांसेस है। लेकिन क्योंकि इस रेंज में बहुत सारे लोगों ने स्कोर किया होगा, 60% लोगों ने इसी रेंज में स्कोर किया है, तो इसलिए जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके वीडियो पे। तो इस केस में सिर्फ वीडियो में कॉन्फिडेंटली बात करना ही काफ़ी नहीं है, आपके वीडियो में कुछ एक अच्छा कंटेंट जो है वो होना चाहिए। यानी कि किसी को लगे कि अगर हम इस बंदे को हॉट सीट पे लाते हैं तो फिर इसका जो स्टोरी है वो हम लोग दुनिया को दिखा पाएंगे। देखिए, पिछले साल मैंने भी ऑडिशन दिया था और मेरा पहला ऑडिशन था। मैंने जीके टेस्ट में 15 स्कोर किया था, और क्योंकि पहला ऑडिशन था और मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है तो जितना हो पाया मैंने वीडियो बना के सबमिट कर दिया, और देखिए मेरा जो सिलेक्शन है वो हो गया था पिछले बार। अब बात करते हैं आखिरी ग्रुप की, यानी कि अगर आपने 7 से 10 के रेंज में स्कोर किया है तो देखिए आपको तो लग रहा होगा कि आपका जो स्कोर है वो बहुत कम है, आपके सिलेक्शन के चांसेस भी कम है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपके वीडियो में कुछ एक अच्छा स्टोरी है, यानी कि जो आखिरी सवाल है कि आप केबीसी में क्यों आना चाहते हैं, उसका अगर एक आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस पूरे हैं। देखिए, केबीसी वालों को टीआरपी चाहिए, अगर आप उनको टीआरपी देंगे तो वो आपको सिलेक्ट ज़रूर करेंगे। फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कितना भी स्कोर किया हो जीके टेस्ट में। पिछले साल भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने 8 स्कोर किया था, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने 8 स्कोर किया था और उनका सिलेक्शन हो गया। तो देखिए, आप लोग उम्मीद मत छोड़िए और बस कॉल्स का इंतज़ार कीजिए और अपना जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखिए। देखिए, कॉल्स जो है वो अभी नहीं आएंगे, आपको कम से कम 15-20 दिन और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि केबीसी का जो ऑफिशियल नोटिस है उसके हिसाब से पर्सनल इंटरव्यू जो है वो जून 23 और जून 30 के बीच में होंगे। हालांकि डेट जो है वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग उसी डेट को पकड़ के चले तो उसके 3-4 दिन यानी कि जून 19-20 तारीख के आसपास जो कॉल्स है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि जो पूरा प्रोसेस है पर्सनल इंटरव्यू का वो कैसे होता है,
कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाके ख़त्म होता है। तो पर्सनल इंटरव्यू का जो पहला स्टेप है वो है आपका कस्टमर एग्जीक्यूटिव कॉल। तो दोस्तों, जिस तरह आपके ऑनलाइन ऑडिशन के कुछ दिन पहले आपको एक आईवीआर कॉल आया था, जिसमें आपको जो ऑडिशन है उसका डेट और टाइम इन्फॉर्म किया गया था, उसी तरह आपके पर्सनल इंटरव्यू के पहले आपको एक कॉल आएगा और उसमें आपके जो पर्सनल इंटरव्यू है उसका डेट और टाइम आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन दोनों कॉल्स में बस ये डिफरेंस होगा कि जो ऑडिशन से पहले कॉल आया था वो था आईवीआर कॉल, लेकिन इस बार जो आएगा वो आईवीआर कॉल नहीं होगा, वो होगा कस्टमर एग्जीक्यूटिव कॉल। यानी कि केबीसी के ही टीम से कोई एक व्यक्ति आपके साथ बात करेंगे और आपको ये इन्फॉर्म करेंगे कि आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है वो इस डेट पे इस टाइम पे होगा। तो पिछले साल जब पीआई से पहले सीसी कॉल आया था, तो उसमें एक और चीज़ होता था, वो ये है कि क्योंकि लोगों ने ऑडिशन से पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको मेल के थ्रू केबीसी को भेज दिया था, तो केबीसी के पास आपका जो रजिस्टर्ड मेल है वो ऑलरेडी था। तो सीसी कॉल में होता यह था कि जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव है वो आपके ईमेल आईडी को कंफर्म करते थे, यानी कि आपको पूछते थे कि क्या यही आपका ईमेल आईडी है, और उसी ईमेल आईडी पे आपको कुछ निर्देश भेजते थे। लेकिन इस बार क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो भेजा नहीं है आपके पास, तो केबीसी के पास आपका कोई ईमेल आईडी नहीं है अब तक। तो इस बार एक बदलाव जो हो सकता है, मुझे लगता है वो ये होगा कि सीसी कॉल में आपको ये बोला जाएगा कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो भेजिए केबीसी को, kbc@setindia.com पे। और जैसे ही आप जो डॉक्यूमेंट्स है वो भेजेंगे, उसी मेल के रिप्लाई में केबीसी आपको एक मेल भेजेगा जिसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो पर्सनल इंटरव्यू है उसके कुछ निर्देश, और दूसरा होगा कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट। तो आप पूछेंगे कि ये कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये रहा कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट, या फिर इसको आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो ये एक्चुअली पिछले साल का है, इस बार शायद इसमें कुछ बदलाव आए, क्योंकि आपने देखा कि वीडियो सबमिशन राउंड में भी कुछ ऐसे सवाल थे जो बदल दिए गए इस बार। तो ये एक्चुअली 14 पेजेस का एक फॉर्म है जिसको फिलअप करके आपको केबीसी को रिटर्न भेजना पड़ता है, और इसमें आपसे बहुत सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है। जैसे कि आप पहले पेज पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, डेट ऑफ मैरिज, ऑक्यूपेशन एंड डेजिग्नेशन, उसके बाद मंथली इनकम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब डालना है। और उसके अलावा कुछ और पर्सनल सवाल, जैसे कि आपकी पसंदीदा फिल्म, आपकी पसंदीदा अभिनेता या अभिनेत्री, आप किस तरह का संगीत पसंद करते हैं, ऐसे कुछ सवाल। और कुछ और पर्सनल सवाल जो कि बहुत पर्सनल है, जैसे कि क्या आप हमें अपने बारे में कुछ और बताना चाहेंगे जो कोई भी ना जानता हो, या फिर हमें किसी एक घटना के बारे में बताइए जिसने आपके जीवन को बदल दिया हो और कैसे, या फिर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसका आपको पछतावा है, वो क्या है और क्यों, आपका सबसे बड़ा डर क्या है, आपके जीवन का सबसे अच्छा और बुरा अनुभव क्या है। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जो आपको पूछे जाएंगे, और इसी को आपको फिलअप करके केबीसी को भेजना पड़ता है। तो देखिए, कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट में जो भी सवाल है उसके बारे में हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, जो लोग मेंबर्स हैं वहाँ पे उनके लिए। अगर आपको चाहिए तो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये था कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट का बात। अब सवाल ये है कि पीआई का मोड क्या होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो देखिए, नॉर्मली जो पीआई है वो ऑन ग्राउंड होता है, यानी कि आपको मुंबई जाके पीआई देना होता है। लेकिन पिछले साल क्योंकि कोरोना चल रहा था, तो जो पर्सनल इंटरव्यू है वो ऑनलाइन हुआ था, और इस बार भी कुछ हालत वैसा ही है। तो इसलिए इस बार भी आपका जो पीआई है वो ऑनलाइन होगा, और इसके लिए आपको जो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो आपने गूगल मीट और जूम का नाम तो सुना ही होगा, ये कुछ ऑनलाइन मीटिंग ऐप्स है। उसी तरह एक और ऑनलाइन मीटिंग ऐप है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, और उसी के माध्यम से आपका जो पीआई है वो होगा। तो उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से, अगर आपको कॉल आता है तो। और जो मीटिंग का लिंक है वो आपको मिल जाएगा आपके इंटरव्यू के कुछ घंटे पहले। केबीसी का जो टीम है वो आपको लिंक मेल कर देगा, और उसी लिंक के थ्रू आपको अपना मीटिंग ज्वाइन करना है और पीआई
कंप्लीट करना है। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, यानी कि पीआई में क्या पूछे जाएंगे। तो देखिए, जो इंटरव्यूअर है केबीसी के टीम से, एक ही इंटरव्यूअर होंगे जो आपसे सवाल पूछेंगे, और उनके जो सवाल है वो तो 80% आपके कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट में से ही होंगे। यानी कि जो भी आपने कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट में लिखा है उसको क्रॉस चेक करते हैं कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, क्या आप उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं या फिर आपने ऐसे ही कुछ लिख दिया है। तो इसलिए आप कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट में जो भी लिखते हैं, मेक श्योर कि आप उसको बाद में एक्सप्लेन कर पाए। ऐसा कुछ भी मत लिखिएगा जिसके बारे में आपको ज्ञान ना हो, क्योंकि अगर बाद में पूछे जाने पर आप उसका जवाब नहीं दे पाए तो फिर आप फंस जाएंगे। और एक और सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि क्या पीआई में जीके से सवाल पूछते हैं। तो देखिए, केबीसी के टीम में बहुत सारे इंटरव्यूअर्स हैं, अलग अलग इंटरव्यूअर्स अलग अलग कंटेस्टेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है। कुछ ऐसे इंटरव्यूअर है जिनको जीके से क्वेश्चंस पूछना पसंद है, तो वो कभी कभी पूछ लेते हैं और थोड़ा आपका जीके का टेस्ट हो जाता है। और कुछ ऐसे इंटरव्यूअर्स हैं जो जीके से एक भी सवाल नहीं पूछते हैं, वो बस आपके पर्सनल लाइफ से सवाल पूछते हैं, आपके स्टोरी जो है उसके बारे में ही पूछते हैं। तो इसलिए बहुत डिपेंड करता है कि कौन आपका इंटरव्यू ले रहा है। और जिस तरह आपको ऑडिशन से पहले कुछ निर्देश मिले थे, जैसे कि आपको किस कलर का ड्रेस पहनना है, बैकग्राउंड से आवाज़ ना आए, वैसे ही कुछ निर्देश आपको पीआई से पहले भी मिलेंगे। बहुत सारे निर्देश तो सेम टू सेम रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा निर्देश है जो आपको मेल पे मिल जाएंगे। हालांकि उससे पहले मैं एक वीडियो बना भी दूंगा जिसमें आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस में प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। मेरा जो मेल था पिछले साल का वही मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसलिए आप लोग प्रिपरेशन जो है वो चालू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है तो फिर प्रिपरेशन जारी रखिए। और कोई भी हेल्प चाहिए तो फिर आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस तो है, तो जितना हो सकता है मैं आपको मदद करूँगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक किया नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आगे और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे पर्सनल इंटरव्यू से संबंधित। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर इसको लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद।